क्या है प्रश्न? हाउ डिड इम्प्रेस द मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर को नानू काका जो है किस प्रकार से क्या किया, प्रभावित किया। तो क्या बोलेगा? आफ्टर राइटिंग हिज नेम ऑन विजिटर बुक्स, अपना नाम वो किस पर लिखने के बाद, विजिटर बुक्स पे लिखने के बाद, मतलब कोई भी आदमी किसी से मिलने के लिए आता है तो बड़ा बड़ा जगह पर क्या होता है, उससे पहले उसका नाम लिखवाया जाता है, पता लिखवाया जाता है, एड्रेस लिखवाया जाता है, ताकि यदि किसी प्रकार का भी घटना घटे तो उस आदमी से क्या किया जा सके, कांटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और पूछ आने का पूछ उससे क्या पूछा जाता है, कारण भी पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नानू काका जब जाता है किसके पास, मंत्री जी के पास, तो विजिटर बुक्स, मंत्री जी का जो विजिटर बुक्स था, मतलब जो सेक्रेटरी था, वहां पर क्या लिखवाता है वो, क्या, महाराजा ऑफ निन्नौर के हम क्या है, एस्ट्रोलॉजर है। महाराजा ऑफ निन्नौर के क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स है। जब उसको उनका सेक्रेटरी जो है क्या कर देता है, मना कर देता है, क्या कहते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी नहीं मिल सकते हैं, तो वो क्या बोलता है कि ठीक है, आप राजा को बता, सॉरी, मंत्री जी को बता दीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजर सब ज्योतिषी आया था किसका, महाराजा ऑफ निन्नौर के। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जोर से अपने ड्राइवर को बोलता है कि अब कहाँ लेकर चलो मुझे, पैलेस की ओर लेके चलो, मतलब महल की ओर लेके चलो। अभी मुझे किससे मिलना है, सुत काका से भी मिलना है, सुत कट्टा से मिलना है। ठीक है, और सुत कट्टा के प्लेस पर लेकर चलो, और उनका भी मुझे क्या देखना है, ज्योतिषी देखना है। और ये सब मिनिस्टर जो है वो सुन रहा था, देख रहा था, तो उनको क्या लगता है, ये राजा के जो बेटे हैं उनका भी क्या देख रहा है, एस्ट्रोलॉजिंग कर रहे हैं, हॉरोस्कोप देख रहा है, भविष्य देख रहा है। तो क्या करना चाहिए, मुझे भी अपनी बेटी का भविष्य इन्हीं से दिखाना चाहिए। जिसके कारण जो है अगले दिन मंत्री साहब जो है क्या दे देता है उनको, अपॉइंटमेंट दे देता है, और अगले दिन मंत्री साहब उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? पहला दिन जब आता है तो वो क्या, नानू काका जब आता है तो उसको मिलने देता है क्या, नहीं देता है। सेक्रेटरी वाला क्या बोलता है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन नानू काका क्या बोलता है, मेरे पास अपॉइंटमेंट का टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, वैसे तुम मेरा नाम लिख लो। ठीक है, मैं महाराजा ऑफ निन्नौर का क्या हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। बता देना अगले दिन मैं आता हूँ। ठीक है, और तुरंत वो ड्राइवर को क्या बोलता है, मुझे कहाँ ले चलो, महल की ओर ले चलो। कहाँ पे, सुतकाटा गए। और उनका मुझे क्या देखना है, हॉर्सस्कोप देखना है, भविष्य देखना है। ठीक है, और ये राजा जब, सॉरी, मंत्री जब सुनता है तो उनको क्या लगता है, ये जो महाराजा ऑफ निनोर है उनके बेटे का क्या देख रहा है, भविष्य देख रहा है, हॉर्सस्कोप देख रहा है। तो मुझे भी क्या करनी चाहिए, अपनी बेटी का हॉर्सस्कोप इनसे ही दिखाना चाहिए। जिसके कारण जो है मंत्री जी अगले दिन क्या करते हैं, इनको टाइम दे देते हैं, उनसे मिलने को तैयार हो जाते हैं। और मिनिस्टर जो है खुद के मिलने को तैयार नहीं होते, मिनिस्टर खुद क्या होता है, उनके पास मिलने को जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला है, इज द अंडर सेक्रेटरी impressed with Nanu Kakas at any points when and why, find out evidence from the story। क्या बोला है, जो अंडर सेक्रेटरी है वो क्या नानू काका से कभी प्रभावित हुआ, यदि कभी प्रभावित हुआ तो बताओ कब हुआ, किस बिंदु पर हुआ, कौन सा स्थिति पे जो है वो नानू काका से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो तुमको आंसर में बताना है, अंडर सेक्रेटरी इज इम्प्रेस्ड विथ नानू काका व्हेन मिनिस्टर। ओके, under secretary is impressed with Nanu Kaka when the welfare minister whom he wanted to meet comes to see Nanu Kaka early in the morning. The minister gladly does does what Nanu Kaka wants to him to do. It is needed a indeed a miracle। अब देखो क्या बोलता है, अंडर सेक्रेटरी जो है वो नानू काका से क्या होते हैं, काफी प्रभावित होते हैं। कब? जब अगले दिन वेलफेयर मिनिस्टर जो है, अगले दिन वेलफेयर मिनिस्टर जो है सुबह सुबह किनके पास पहुंच जाता है, किनके पास पहुंच जाते हैं, नानू काका के पास पहुंच जाते हैं, नानू काका से मिलने खुद वो आ जाते हैं। ठीक है, और नानू काका यही चाहता था कि मिनिस्टर उनसे क्या करे, मिले।
और मिनिस्टर खुद क्या करते हैं, अगले सुबह उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। उस वक्त जो है अंडर सेक्रेटरी जो है नानू काका का, मतलब उनका भांजा, वो नानू काका से क्या होता है, काफी ज्यादा प्रभावित होता है कि इन्होंने क्या दिमाग लगाया। जो मिनिस्टर है वो खुद क्या करने के लिए आ गए, नानू काका से मिलने के लिए आ गए। यदि मान लो कि तुमको कोई काम है प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री तुम्हारे पास आ जाए मिलने के लिए, तो तुमको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? तो तुमसे बहुत सा आदमी प्रभावित होगा, होगा ना, कि तुमने उनसे क्या किया, अपने घर पर खुद मिलने के लिए बुला लिया, जबकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो क्या कर सके, किसी से मिल सके। यहाँ पर प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ा पद हो गया, पोस्ट हो गया। ये वेलफेयर मिनिस्टर है, कल्याण मंत्री है, ठीक है, वो इनसे मिलने के लिए आए थे। इज इट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? राइट्स, राइट द समरी ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। बोर्ड एग्जाम 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो तुमको भी थोड़ा सा अच्छे से देखना है इस बार, फिर कहीं ना आ जाए। और या फिर डिस्क्राइब द मेन आइडिया कंटेंट द स्टोरी, कंटेंट इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ सनक, सिंपल पेपर 2009 का है। सैंपल पेपर जो था उसमें भी आया हुआ था ये 2009 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो तुम किस प्रकार से इसका सैमरी लिखेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट हियर, और शॉर्ट स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ सनक इज इनिशियली टेकन फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। द स्टोरी, इसको क्या पढ़ना है तुमको, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी, क्या बोलना है, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। द स्टोरी बिगिंस विद द विजिट्स ऑफ नानू काका, द मेटरनल अंकल ऑफ द नरेटर, at his house. The narrator, who is under secretary in the government, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, government, becomes much worried, apprehending his months long stay at his residence in Delhi for meeting some ministers. It is due to fact that ministers do not meet people easily, but his mother has informed him about her brother's Nanu Kaka's ability to manage his meeting with ministers very well, very well in couple of days, and that has removed his worriedness. His worriedness. The narrator receives Nanu Kaka and comes along with him at his residence. From there, he drove Nanu Kaka to the North Block to meet the minister. अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये कहानी जो है पिंच ऑफ सनप जो है वो कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडियन शॉर्ट स्टोरी से उठाया गया है, लिया गया है, ठीक है। और ये कहानी जो शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, नानू काका, जो कि लेखक नरेटर है, कथनांकर है यहाँ पर इस कहानी के, उनके क्या है, वो मामा है, ठीक है। और वो दिल्ली जो है 2 दिनों के अंदर किन से मिलने के लिए आते हैं, मंत्री जी से मिलने के लिए आते हैं। और उनकी माँ जो है, नरेटर के मतलब लेखक की जो माँ है, वो लेखक को बताते हैं कि कौन आ रहे हैं, तुम्हारे मामा आ रहे हैं। और लेखक जो है परेशान है कि जब मेरे मामा आएंगे तो वो क्या करेंगे, मेरे सोने का स्थान ले लेगा, ठीक है। और वो मुझे किसी न किसी प्रकार से क्या करेंगे, तंग करेंगे। और जब उनको पता चलता है कि मिनिस्टर से मिलना है, तो सीधी सी बात भांजा को ही बोलेगा कि तुम क्या करो, कोई जुगाड़ फिट करो मिनिस्टर से मिलने का। और इसका भांजा जो है वो जानता है कि मिनिस्टर जल्दी किसी से मिलता नहीं है, ठीक है, वो मिलते ही नहीं है। तो इसीलिए परेशानी में था। लेकिन उनकी माँ जो है वो उनको बताती है कि तुम चिंतित मत हो, तुम्हारे जो मामा है वो खुद क्या कर लेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े क्या है, टैलेंटेड पर्सन है। वो 2 दिन के अंदर मिनिस्टर से मिलकर
चले जाएंगे। तो उसके बाद नानू काका को जो है लेने के लिए लेकर कहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, स्टेशन पहुंचता है। और नानू काका को जब लेकर आता है तो लाने के बाद उसको क्या करता है, कुछ तैयारी तैयारी करवाने के बाद उसको कहाँ भेज देता है, नॉर्थ ब्लॉक में ले जाकर छोड़ देता है। और वो बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, मीटिंग फिक्स करके आता हूँ, किनसे, मंत्री से। आगे देखो क्या होता है। They returned backing, being disappointed as the meeting could not be materialized again। बहुत बड़ा हो गया again on the persuasions of Nanu Kaka, they go to the Sohan Rams, the party boss in Delhi. Nanu Kaka cleverly managed to hold a long talk with him. He also gives Sohan Lal false state assurance about his son's posting in balance ministry crowds the investor Hazrat Barkat Ali. They returned back in happy mood. The next morning, again Nanu Kaka insists him to meet welfare ministers. A primarily outlandish luxury, outlandish यहाँ पे था, यू था, outlandish luxury car is being arranged from showrooms furnishing false informations to them. At Minister's Bangla, Nanu Kakas play a trick showing himself hereditary astrologers to the Maharaja of Nindor. Being highly impressed with these introductions, the welfare ministers rushes to Nanu Kaka at narrator's residence. After fulfilling his missions, Nanu Kaka returned back from Delhi, leaving the narrator peaceful. He, the narrator, is also being astonished to see witty and clever act of नानू काका। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। नानू काका जब वो आता है किससे, पहला दिन आता है, और जब वो मिलने के लिए जाता है तो वहां पर उसको सिर्फ क्या मिलता है, डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। मतलब कोई भी खुशी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उनसे कोई भी लोग मिलना नहीं चाहते हैं उस वक्त। तो वो क्या करता है, सबसे पहले दिल्ली में जो सोहनलाल रतिराम थे, जो कि पार्टी के बॉस थे, उनसे मिलता है। वो भी किस स्टेटमेंट पे, फॉल्स एश्योरेंस में मिलता है कि मैं आपके बेटे को क्या करवाऊंगा, हजरत अली के द्वारा पोस्टिंग दिलवा दूंगा। कहाँ पर, बैलेंस मिनिस्ट्री में। ठीक है, बैलेंस मिनिस्ट्री में हजरत अली के द्वारा मैं क्या करवाऊंगा, आपके बेटे को पोस्टिंग दिलवाऊंगा। और लंबे समय तक बात चलता है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट। और उसके बाद अगले दिन वो कहाँ पे जाता है, वेलफेयर मिनिस्टर के पास जब मिलने के लिए जाता है, तो उससे पहले वो फिर क्या करता है, शोरूम वाला के पास जाता है। और शोरूम वाला के पास क्या झूठ बोलता है जाकर, और उससे एक लंबी गाड़ी लेता है। ठीक है, भाड़े पर लेता है, लंबी गाड़ी लेता है। और जब मंत्री के यहाँ जाता है मिलने के लिए, तो मंत्री जी के जो सेक्रेटरी रहता है उसको क्या बताता है, मैं क्या हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। कहाँ के, महाराजा ऑफ लिन्नौर का मैं क्या हूँ, ज्योतिषी हूँ। ठीक है, जब ऐसा बात उनको बताता है, और क्या बताता है कि मैं कैसा ज्योतिषी हूँ, हेरिडेटरी ज्योतिषी हूँ, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मतलब खानदानी ज्योतिषी हूँ। क्लियर है। और उनके बाद वो जब महाराजा ऑफ निन्नौर का नाम लेता है, और वेलफेयर मिनिस्टर जब ये सुनता है, तो वो भागे भागे अगले दिन वो किनसे मिलने के लिए आ जाता है, किनसे मिलने आ जाता है, नानू काका से। और जब नानू काका से मिलता है, और उनके पास जो भी समस्या था, वो सारा समस्या नानू काका क्या करते हैं, मिनिस्टर साहब को बताते हैं। और मिनिस्टर साहब उस समस्या को हल करने का क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं। ठीक है। तो और उनके बाद जो है, ये दिल्ली से वापस जाते जाते हैं। तो उस समय में जो है, इनका जो भांजा था, मतलब जो नरेटर है, उनका टेंशन क्या होता है, समाप्त होता है। कि चलो एक बला आया था, और वो बला क्या हो रहा है, टल रहा है। और ये बला बहुत आसानी से टल गया। और जो मेरे उनके मामा जी थे, वो बहुत आसानी से क्या किया, सारे चीज को मैनेज कर लिया। और यहाँ पे जो है तुमसे पूछा है कि मेन आइडिया क्या है इस,
तो मेन आइडिया क्या बताना है तुमको? ओके, the main idea. The main idea of this story depicts the fraudulent act of Nanukaka, who does not hesitate to tell a lie for his selfish end and to achieve his missions. Due to his falsehood, he could meet the ministry very soon. So the writer becomes surprised to see Nanukaka's ability in deceiving people by manipulations. But the writer's motivate is not to glorify Nanukaka's undesirables and nefarious act. He also intended to disclose the affairs of the modern society and warn people to become careful against such activities. This story is also deliver message that cunning and crafty people like Nanu Kaka becomes successful in their wrong and immoral acts, be fooling others. Simple, peaceous, and morally high people have suffered much because of their goodness. The accuracy and the profound comedy of the Mangloker's narrators has built up readers' excitement. A pinch of snuff means snuff to be taken in a small quantity. The story has the sense of humor just like Nanu Kaka pinch of snuff, and it revolves around him. The title of the story is signifying the very meaning therein and many things to learn by us as well. अभी देखो इस कहानी का जो मुख्य आइडिया है, विचार है, वो क्या है कि कोई भी धूर्त आदमी जो है, आज का समय क्या हो चुका है, बदल चुका है। ठीक है, चालाक और धूर्त आदमी जो है अपना काम निकालने के लिए क्या करता है, झूठ बोल सकता है। और झूठ बोलने के लिए उसका कोई भी क्या नहीं होता है, लिमिट नहीं होता है। तुम आजकल देखता होगा प्रत्येक दिन आदमी क्या करता है, झूठ ही बोलता रहता है। बोलता रहता है या नहीं बोलता है? सच तो क्या हो चुका है, गायब नहीं हो चुका है। सब आदमी झूठ पर ही टिका हुआ है। ठीक है, सबको एक दूसरे को संतावना देने का क्या किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लेखक जो है वो क्या बोलते हैं, राइटर्स मोटिव इज नॉट टू ग्लोरीफाई नानू काका अनडिजराइबल्स। यहाँ पे जो लेखक हैं वो नानू काका के जो चरित्र हैं उनको क्या ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, गर्वान्वित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो बस लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि समय क्या हो चुका है, बदल चुका है। तुम भी क्या हो जाओ, बदल जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी क्या हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है। क्योंकि अब अभी के समय में जो जो आदमी क्या है, फ्रॉड है, धूर्त है, बेईमान है, उन्हीं का क्या है, बोलबाला है। और जो सच्चा इंसान है, वो सच्चा इंसान कहीं क्या हो रहा है, पीछे छूट जा रहा है। ठीक है, उनको जो है न्याय सही से नहीं मिल पाता है। और जो इस प्रकार के फ्रॉड लोग हैं उनको क्या आसानी से न्याय मिलता है, और जो चाहता है वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कौन, लेखक, इस कहानी के माध्यम से। और पिंच ऑफ सनफ से, और पिंच मतलब मैंने बताया था क्या होता है हिंदी में, एक चुटकी। तो यहाँ पर क्या लेखक बोल रहे हैं क्या, कि नानू काका भी एक चुटकी या फिर एक रत्ती भर का क्या किया, धूर्तता किया, और उसे आसानी से कौन मिल गए, वेलफेयर मिनिस्टर मिल गए। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से जो राइटर हैं, जो नरेटर्स हैं, वो लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कोशिश कर रहे हैं क्या, कि समय बदल चुका है और तुमको भी क्या करना चाहिए, बदल लेना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। धूर्त, चालाक, बेईमान आदमियों से क्या करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। नहीं तो वो अपना काम निकालने के लिए तुमसे किसी भी प्रकार का बेईमानी, चालाकी और धूर्तता कर सकता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया क्या? ओके, ये क्वेश्चन आंसर तुम्हारा खत्म हो गया। तो अभी क्वेश्चन आंसर तुम ये 8 तक करेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? और याद करने का कोशिश करेगा। और सबसे पहली बात जो है, तुमको 12th क्लास में जो लिखना है वो कहानी याद होना चाहिए। और यदि कहानी याद रहेगा, ट्रांसलेट तुम अच्छे से कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, कहानी लिख लोगे। और यदि तुम ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे अच्छा से, तो कहानी को नहीं राइट कर पाओगे। ठीक है,
तो अभी क्लास वर्क में जो तुमको करना है, सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाना है, और उसके बाद जो है ये कहानी को हिंदी में तुमको लिखना है। किसमें लिखना है? सबसे पहले हिंदी में। ठीक है, ये पूरा कहानी का मतलब क्या है, कहानी क्या है। ठीक है, यदि कोई आदमी तुमको कहानी सुनाने के लिए बोलेगा तो तुम किस प्रकार से उसको बताएगा। ठीक है, राइट कर लेगा, ये अभी करके दिखाएगा।